सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दिए गए वृत्त चित्र के आधार पर वाक्य की रचना कैसे की जाती है। तो चलिए आज हम इसे सीखते हैं और वाक्य की रचना करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे वृत्त चित्र को देखें। यहाँ पर देखिए एक वृत्त चित्र दिया गया है जिसमें कई वृत्त बने हुए हैं। बीच का जो सबसे छोटा वृत्त है उसमें लिखा हुआ है बालकः, और उसके बाद के जो दो वृत्त दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों वृत्तों में कुछ संज्ञा पद दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वनम, तडागः, गृहम, फिर इस वृत्त में है जलम, विद्यालयम, फलम, है ना। ये सभी संज्ञा पद हैं। लेकिन जो सबसे बाहरी वृत्त है अंतिम वाला, इसमें देखिए नयति, आगच्छति, त्रोटयति, ये सभी क्रियापद हैं। यानी कि बाहरी वृत्त में क्रियापद दिए गए हैं और ये जो आंतरिक तीन वृत्त हैं, अंदर वाले तीनों, इनमें संज्ञा पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कहा जा रहा है। उदाहरण अनुसारेण द्वितीय कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु विभक्तिं प्रयुज्य उचित वाक्यानि रचयत। यानी कि जो द्वितीय कोष्ठक में दिए गए हैं शब्द, है ना, द्वितीय कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, द्वितीय कोष्ठ में दिए गए शब्दों में विभक्तिम प्रयुज्य, विभक्ति लगाना है ना। तो देखिए द्वितीय कोष्ठ क्या है, यह जो बालकः लिखा गया है यह प्रथम कोष्ठ है, पहला, और उसके बाद का जो ये लिखा हुआ है गृहम, वृक्षः, कोशः, यह है द्वितीय कोष्ठ। तो इसी में कहा जा रहा है कि उचित विभक्ति लगाकर वाक्य की रचना करनी है। तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। चलिए पहले उदाहरण को समझ लेते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है बालकः स्यूतः, ये लिखा गया है ब्रैकेट में। फिर है स्यूतात् पुस्तकं निष्कासयति। बालकः स्यूतात् पुस्तकं निष्कासयति, यानी कि बालक थैले से पुस्तक निकालता है। तो देखिए बालकः, ये बालक को लिया गया है सबसे पहले बालकः। उसके बाद यहाँ पर है स्यूतः, इसे यहाँ पर ब्रैकेट में रखा गया है और इसी में पंचमी विभक्ति लगाकर यहाँ पर लिखा गया है स्यूतात्, और उसके बाद पुस्तकं निष्कासयति, इसे जोड़ दिया गया है। तो वाक्य बन गया बच्चों बालकः स्यूतात् पुस्तकं निष्कासयति। इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी के आधार पर हमें अगले वाक्य को भी बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। बालकः के बाद यहाँ पर देखिए स्यूतः, स्यूतः से बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे वनम। हम लोग इसी तरह से चलेंगे घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, है ना। तो स्यूतः के बाद ले लेते हैं वनम। वनम में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा वनात्, और इसमें जोड़ देंगे काष्ठम आनयति। तो वाक्य बनेगा बालकः वनात् काष्ठम आनयति। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा बालकः वनात् काष्ठम आनयति, यानी कि बालक जंगल से लकड़ी लाता है। और वनम को ब्रैकेट में रखेंगे जिस तरह से कि यहाँ पर स्यूतः को ब्रैकेट में रखा गया है। फिर वनम के बाद यहाँ पर है तडागः। तडागः में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा तडागात्, और वाक्य हो जाएगा बालकः तडागात् जलम नयति। इस तरह से बालकः तडागात् जलम नयति।
यानी बालक तालाब से जल लाता है। तडागः के बाद आता है गृहम्। गृहम् में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा गृहात्। तो वाक्य बनेगा बालकः गृहात् विद्यालयम् आगच्छति। वाक्य हो गया बालकः गृहात् विद्यालयम् आगच्छति, यानी बालक घर से विद्यालय आता है। फिर गृहम् के बाद आता है यहाँ पर वृक्षः। वृक्षः में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा वृक्षात्। तो वाक्य हो जाएगा बालकः वृक्षात् फलं त्रोटयति। यहाँ पर देखिए बालकः वृक्षात् फलं त्रोटयति, यानी बालक वृक्ष से फल तोड़ता है। वृक्षः के बाद है यहाँ पर कोशः। कोशः में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा कोशात्। तो वाक्य हो जाएगा बालकः कोशात् धनम् आनयति। यहाँ देखिए बालकः कोशात् धनम् आनयति, यानी कि बालक खजाने से धन लाता है। कोशः के बाद यहाँ पर है आपणम्। यहाँ पर ये वाला ना नहीं होगा। आपणम् का अर्थ होता है दुकान। इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा आपणात्। तो वाक्य हो जाएगा बालकः आपणात् मोदकम् क्रीणाति। यहाँ देखिए बालकः आपणात् मोदकम् क्रीणाति, यानी कि बालक दुकान से लड्डू खरीदता है। आपणम् के बाद आ जाता है शिक्षकः। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा शिक्षकात्। तो वाक्य हो जाएगा बालकः शिक्षकात् पाठं पठति। यहाँ पर फलम नहीं होगा, यहाँ होगा पाठम। तो वाक्य हो जाएगा बालकः शिक्षकात् पाठं पठति, यानी बालक शिक्षक से पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पर बच्चों इस वृत्त चित्र के आधार पर वाक्य बन गए। यहाँ पर जितने पद थे ये सभी यहाँ पर आ गए। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो आप इसी तरह से उदाहरण को समझकर बना सकते हैं। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।